एनसीईआरटी कॉर्नर पेज नंबर आ जाओ 6 पर। एनसीईआरटी कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। देखो बेटा परीक्षण दो होती है, प्रश्न एक होती है आपके पास वर्टिकल, एक कौन सी कहलाती है आपके पास, हॉरिजॉन्टल कहलाती है। ओके, यदि फोर्स प्रतिभा इस तरीके से लग रहा है तो इट इज हॉरिजॉन्टल, और फोर्स इस तरीके से लग रहा है तो वर्टिकल। ओके, तो दरवाजा बंद कर दो बेटा। बच्चों एक वुडन कैबिनेट रखा है, मतलब एक लकड़ी का बॉक्स है, इस पे अपन लोग फ्लोर पे 200 न्यूटन का बच्चों एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं। ओके, आगे लिखा है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। अब आपको बताना है सर कि इस कैबिनेट पर जो नीचे का फ्लोर होगा वो फ्लोर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पे एनसी का अपना कौन सा रूल लग जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं बेटा थर्ड लॉ, हर एक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता कि नहीं होता। अच्छा यहाँ देखो सर, यदि 200 न्यूटन हॉरिजॉन्टली लग रहा है तो इसके अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स और काम करेगा बेटा, वो भी कितनी क्वांटिटी का होगा, 200 न्यूटन का होगा। इसको लिखेंगे बच्चों अपोजिट फोर्स, बेटा मीनाक्षी उसका नाम क्या होगा बेटा, उसका नाम होगा फ्रिक्शन फोर्स। इट इज योर आंसर। लिखेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स। टू 200 न्यूटन। नोट करेंगे बेटा आज से। प्रतिमा सवाल देखते हैं बेटा अपन लोगों। राजीव बेटा यहां पर सवाल में दो मासेस दिए गए हैं, मास 1 मास 2। बेटा मास 1 पर भी 5 न्यूटन अप्लाई हो रहा है और मास 2 पर भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। सर जी इसका एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी कितना बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिफरेंट है तो मीनाक्षी इट्स योर A1 इट्स योर A2। ओके, आगे देन सर अब आपसे पूछा है व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ द बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर। यदि दोनों मासेस को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा। सबसे पहले बेटा हमारे लिए निकालना होगा यहाँ से मास, क्या निकालना होगा। यहाँ देखो रूल क्या होता है बेटा अपने पास, F इक्वल टू ma। लेकिन बेटा देखो इसका मास 1 है तो मास 1, इसका एक्सीलरेशन कितना है A1 तो A1। फोर्स दोनों के सेम है, इस पर भी 5 न्यूटन इस पर भी 5 न्यूटन। पुट करेंगे बेटा फोर्स की वैल्यू 5, m1 हमको पता नहीं सर जी, A1 बता दो बेटा कितना है 10। सीधा कैंसिल करना सीखो बेटा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ बचा 1 m1 इंटू 2, ट्रांसपोज होके बेटा 2 चला जाएगा इस तरफ तो क्या हो गया 1/2 इक्वल टू m1, m1 इक्वल टू 1/2 kg। ये हो गया मास 1। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। आगे यहाँ पे लगाएंगे F इक्वल टू m2 A2, अच्छा फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, मास 2 हमको पता नहीं सर जी, और E2 कितना है बेटा आपके पास 20, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे बेटा आप देखोगे नमन इनटू करते चला बेटा आपके पास 4, 4 तरफ आया तो 1/4 m2, m2 इक्वल टू 1/4 kg। हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक नोट करो फिर हम सवाल आगे बढ़ाते हैं। नोट कीजिए यहाँ तक बच्चों। बेटा सवाल आपसे बोल रहा है आपने दोनों मासेस को ऐड कर दिया है ना, टाइड कर दिया है। बेटा टाइड मतलब होता है दोनों मासेस को आपने बांध दिया है,
यहां निकालेंगे अपन लोग टोटल मास। तो टोटल मास को अपन कहेंगे m, वो सम होगा m1 और m2 का। बताइए बेटा m1 कितना आपके पास 1/2, m2 कितना 1/4। देखो ओरली कर सकते हो सर, हाफ में क्वार्टर जोड़ोगे तो मिलता है 3/4। कितना मिलता है सर जी? देखो मीनाक्षी, हाफ 1/4 दोनों ऐड करो तो 3/4। फिर भी ना चाहो तो देखो ऐसे कर लो, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 और 4 6/8। बेटा मास आ गया आपके पास 6/8, 2 से हो जाएगा कैंसिल, 2 3 जा 2, 4 जा। बच्चों मास कितना हो गया 3/4 kg। ये हो गया टोटल मास, बोलो हाँ या ना। अब टोटल मास से अपन लोग लगाएंगे फोर्स, और फोर्स पे अपन देखेंगे सर उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। तो सवाल खत्म। देखो बेटा बाद में नोट करना है इसके लिए। अपने पास मास आ रहा था बच्चों 3/4 kg। अब इस मास पे अपन को वही फोर्स लगाना है, कितने का बेटा 5 न्यूटन का। होगी F = ma। बेटा E निकालो, कैसे निकालोगे? F/m से, m कहां चला गया नीचे। अब यहां देखते हैं सर जी, फोर्स से बच्चों आपके पास 5 न्यूटन, मास कितना था आपके पास बच्चों 3/4 kg। मास जाएगा ऊपर तो 3/4 का क्या हो जाएगा 4/3। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो 5 4 जा 20/3, ये जाएगा बच्चों 6.67 टाइम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज योर एक्सेलरेशन। आंसर सही आ रहा है?